Hello, students. Today I will be discussing with you the topic of business finance. This video is specifically for BCom Honors 5th semester students of Lucknow University. Today I will be discussing with you the introduction of finance, then its meaning, its scope, and its functions. Starting with a basic introduction, a business concern needs finance to meet their requirements in the economic world. अगर आपने आसपास भी देखोगे तो कोई भी आपको एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिलेगा जो बिना फाइनेंस के आप क्या कर सके, वर्क कर पाए। आपने देखा होगा कई सारे ऐसे स्टार्टअप प्लान्स होते हैं जिनके पास प्लान्स तो बहुत अच्छे होते हैं, बट सफिशिएंट फंड्स के लैक होने की वजह से वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते। सो इट यू कैन से दैट द फाइनेंस इज कॉल्ड एज अ लाइफ ब्लड ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग, एक ह्यूमन बॉडी में प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नेसेसरी होती है उसके सर्वाइव के लिए। सिमिलरली फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ नीड फॉर सप्लाई ऑफ प्रॉपर फाइनेंस इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Whether organization is a small or a big organization, it will require the funds to survive. चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो या फिर बड़ा हो, हमने कहा कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है उसका काम 20,000 में हो सकता है कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हो जिसका काम भाई 2 करोड़ में भी दिक्कत हो, उसके लिए मिनिमम कैपिटल कितनी हो जाएगी, 2 करोड़ रुपए। In the modern world, all the activities are concerned with economic activities and very particular to earning profit through any venture or activities. आज के टाइम पे अगर आप नोटिस करोगे कि इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन एनी टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, द बेसिक पर्पज इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। घूम फिर के बात किस पे आ जाती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड मार्केट कैप्चरिंग पे। तो अगर ये सब काम आपको करना है और आपको ये कैसे हो पाएगा, सफिशिएंट फंड से। भाई आपको बड़े लेवल प्रोडक्शन करने के लिए मशीन्स वगैरह चाहिए होगा, उसके लिए पैसा चाहिए, एडवर्टीजमेंट के लिए पैसा चाहिए, ब्रोकेज वगैरह पे करने के लिए पैसा चाहिए, आपको डेली डे टू डे नीड्स जो होती है बिजनेस की उनको फुलफिल करने के लिए पैसा चाहिए। तो यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एडुकेट फंड्स। Now we will be talking about the meaning and definitions of finance. Finance may be defined as the art and science of managing money. Although ये आपको क्या लग रहा हो भाई, एक सिंपल लाइन में डेफिनेशन दे रखी है, बट इज़ अ क्वाइट अ गुड डेफिनेशन। As we all can say that कि art is a subject that requires personalized skill. Similarly, finance also required personalized skills. भाई मैं अपने खर्चे को मैं अपनी इनकम के अकॉर्डिंग क्या करूँगा, एडजस्ट करूँगा। अपने नेबर को देख करके मैं अपना खर्चा नहीं कर सकता हूँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। Then we are talking about the science. Science is a subject that requires some discipline and a universal format. Siमिलरली फाइनेंस फंड्स जो होते हैं या फाइनेंस होता है उसको भी एक प्रॉपर डिसिप्लिन चाहिए होता है। अगर आपके पास पैसा आ गया और आप ऐसे ही वेस्ट करते जा रहे हो, दैट कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द पार्ट ऑफ फाइनेंस। फिर आगे चल कर किसको नुकसान होने वाला है, आपको नुकसान होने वाला है। आप सुनते भी होंगे कि आजकल के पेरेंट्स जितने भी बच्चों की जैसे ही जॉब लगती है तुरंत उनको फोर्स करते हैं कि गो फॉर सम सेविंग्स। आप पैसे जैसे जॉब लगती है, जैसे आपके सैलरी का कुछ पार्ट आता है, कोशिश करिए उसको धीरे धीरे क्या करने के लिए, सेव करने के लिए, वरना सारा पैसा आपका ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा और फ्यूचर में जब रिक्वायरमेंट होगी तो उस टाइम पे आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। Next point, it says that it includes financial services and financial instruments. तो finance is not a term, it includes various aspects. इसमें financial services आते हैं। Financial services means any organization that is dealing with the purchasing and selling of funds, and it also includes the financial requirements. Financial instruments. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या चीज़ होते हैं, जितने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दैट हेल्प इन मैनेजिंग द फंड्स, वो सब किस पार्ट में आ जाएंगे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में। जैसे आपके चेक होते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं, आप ओडी फैसिलिटी ले लीजिए, हुंडीज़ ले लीजिए जो कि पहले चलते थे, बॉन्ड्स होते हैं, ये सब किस में आ सकते हैं, आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में आ जाते हैं। द थर्ड पॉइंट सेज दैट फाइनेंस इज ऑल्सो रेफर्ड एज अ प्रोविजन ऑफ मनी एट द टाइम व्हेन इट इज़ नीडेड। अच्छा, फाइनेंस का मत सिर्फ इतना ही नहीं होता है कि आप फंड्स को अरेंज करना, यू हैव टू अरेंज द फंड विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट सो दैट यू कैन फुलफिल द योर नीड्स। हमने कहा कि मैं मुझे लेटर से कि आप ही लोग को आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर आपको चाहिए होता है, या लेटर से 6 मंथ कि आपको पीजी करने जाओगे। पीजी के टाइम पे, एडमिशन के टाइम पे यू रिक्वायर फंड्स। हाँ चलो ठीक है, अगर आपने पेरेंट्स से कहा कि भाई हम पैसे तो दे देंगे लेकिन अभी इस साल नहीं अगले साल देंगे, तो आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि रिक्वायरमेंट क्या है, आपको जस्ट 1 ईयर के बाद यानी नेक्स्ट आप जैसे ही 6 सेमेस्टर अपना क्वालिफाई करते हो उसके बाद आपको अपने पीजी में एनरोलमेंट की चाहिए। फिर वहाँ पे आपका ये पेरेंट्स अगर 1 साल के बाद पैसा देंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू आर एबल टू अरेंज द फंड एज एंड व्हेन इट इज़ नीडेड। The fourth important part is finance function is the procurement of funds and their effective utilization in business concern. फाइनेंस दो इंपॉर्टेंट काम से मिलकर के बना होता है। जो पहला काम होता है दैट इज कॉल्ड एज प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड द अदर इज इट्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। फंड्स को आसानी से अरेंज करना, उसको सही जगह यूटिलाइज करना, दैट इज इंक्लूडेड इन द टर्म ऑफ फाइनेंस।
When we are talking about the basic definitions, according to the Oxford Dictionary, फाइनेंस को एक सिंपल टर्म में डिफाइन किया है, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ मनी. मैनेजमेंट का मतलब होता है डूइंग सर्टेन एक्टिविटी एट अ मिनिमम कॉस्ट विद अ मैक्सिमम रिटर्न. तो यहाँ पे भी जब आप पैसे को मिनिमम कॉस्ट पे क्या करते हो, प्रोक्योर करते हो और मैक्सिमम रिटर्न के साथ इन्वेस्ट करते हो, दैट विल बी कॉल्ड एज अ मैनेजमेंट ऑफ अ मनी. सेम ऑलमोस्ट सेम डेफिनेशन गिवन बाय द वेबस्टर 9th न्यू कॉलेग्नेट डिक्शनरी. उन्होंने भी फाइनेंस को लगभग ऐसे ही डिफाइन किया है, बट इट इज़ अ मोर इलाबरेटिव वन. Coming to the scope of finance, obviously the scope is not limited to the just act of arranging funds. इसमें कई सारे parts आ जाते हैं. That includes the basic investment decisions होने चाहिए, financing decisions होने चाहिए और dividend distribution होना चाहिए. तो बेसिकली 3 पार्ट में. पहला फंड क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, कि अगर आपके पास जो पैसा आ रहा है इसमें कितना पैसा आप वर्किंग कैपिटल पे रखोगे, कितना पैसा आप फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने में रखोगे. कोई भी एक बिजनेस होता है उसको चलाने के लिए एक लैंड चाहिए होता है, एक कैपिटल चाहिए होती है, मशीन्स चाहिए होती है. ये सब क्या होते हैं, फिक्स एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आ जाते हैं. और डे टू डे नीड्स को फुलफिल करने के लिए ये सब हमारा वर्किंग कैपिटल के पार्ट में आ जाता है. तो इन दोनों की जो प्रोपोर्शनेट रखना होगा, जो प्रोपोर्शन रखना होगा, दैट इज़ इंक्लूडेड इन द पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. अच्छा, ये पार्ट हो गया. फाइनेंसिंग में होता है कि आप कौन सा पैसा कहाँ से अरेंज करोगे, वेदर यू गो फॉर द फॉर्मल सोर्सेस और यू गो फॉर द इनफॉर्मल सोर्सेस. फॉर्मल सोर्सेज में जाओगे तो कैसे जाओगे, क्या बैंक से हम जाएंगे, क्या हम डेप्ट लें, क्या मार्केट से इक्विटी लें, कैसे हम फंड्स को अरेंज करेंगे. ऑल दीज इंक्लूडेड इन द पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन. एंड देन कम द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन. हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी केप्ट असाइड फॉर रिजर्व्स एंड हाउ मच ऑफ द अमाउंट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स. कितना पैसा है जो हमारे शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, कितना पैसे को हम रिजर्व रख लें ताकि हम अपने फ्यूचर को भी क्या कर सकें, सिक्योर कर सकें. Most of these decisions taken by the finance department affect the size and timing of future cash flow or flow funds. It's a common point कि जैसे आप डिसीजंस लोगे, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा आपका कैश इनफ्लोज होगा. लेटेस्ट से फाइनेंस डिपार्टमेंट को अगर इस टाइप की कोई होश नहीं है कि हाँ भाई पैसा आ रहा है, कब आ रहा है, कोई भी कंट्रोल नहीं है, तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपके कैश इनफ्लोज क्या होते जाएंगे, डिले होते जाएंगे. फिर आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादातर फंड्स होंगे वो आपका मार्केट में रोटेट होने लगेंगे. आपको अपनी डे टू डे नीड्स को फुलफिल करने के लिए फंड्स नहीं मिल पाएंगे टाइमली. फिर आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, फिर आपकी कॉस्ट बढ़ेगी और ऐसे करते करते कई सारी दिक्कतों का आपको क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा. When you are talking about the functions of finance, you can see a simple flow chart. We can say that, as I have already told you, the function of finance basically includes two parts. The first is the procurement and the other is utilization. मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर procurement करना है, you have to achieve the funds at a minimum cost and you have to utilize the funds at a maximum return. जब हम प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स की बात करते हैं तो ये दो तरीके से हो सकते हैं, वेदर इट कैन बी लॉन्ग टर्म सोर्स और शॉर्ट टर्म सोर्स. शॉर्ट टर्म सोर्स में आपके क्या क्या होते हैं, करंट लायबिलिटीज़ हो सकते हैं. लॉन्ग टर्म में आपके भाई डेप्ट, इक्विटी, ये सारे फंड्स आ जाते हैं. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स. उस पैसे को कहाँ और कैसे यूटिलाइज करोगे, तो उसके भी दो पार्ट्स होते हैं. एक होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी कि अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, और एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी कि अपने फिक्स एसेट्स को, अपने फ्यूचर के जो प्रपोजल्स होते हैं उनको इन्वेस्ट करने के लिए. एज यू कैन सी, नीचे देखिए मैंने ब्रैकेट्स में थोड़ा सा एक डायग्राम टाइप का बना हुआ है, जिसमें कितना पैसा डेप्ट या इक्विटी से लोगे वो किसका पार्ट बन जाता है, फाइनेंसिंग डिसीजन का. कितना पोर्शन आप करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट में रख रहे हो, दैट इज द पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजंस. एंड व्हाट इज द अमाउंट दैट यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन द फिक्स सेट्स और अपकमिंग प्रपोजल्स और इन्वेस्टमेंट्स, वो क्या बन जाते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग बोलते हैं. So this was the all that I have discussed in this video. So in the next video I will be discussing with you the objective of finance, then the finance department and the duties and responsibilities of a finance manager. Thank you, students.